हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्फो ट्रेड यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो है आपका रेलवे एएलपी जो CBT 2 का एग्ज़ाम हुआ है कल के दिन 21/1/2019 को, तो उसके कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो ये क्वेश्चन वो है दोस्तों जो हमने अपने स्टूडेंट से कुछ जो है फ़ोन पर डिस्कस किया और उनके मैसेज भी आए कि सर ये क्वेश्चन आए हैं। तो वही क्वेश्चन के मैं आपको आंसर बताऊँगा इस वीडियो में, जिससे कि आपको थोड़ा पता लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे। तो दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी सभी वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहेगा। तो ये सब आप क्वेश्चन जो देख रहे हैं नीचे तक, ये सारे क्वेश्चन जो है कल के एग्ज़ाम में आए थे और कुछ बच्चों का आज भी एग्ज़ाम है और कल भी एग्ज़ाम होगा। तो वो बच्चे जो है वीडियो ज़रूर देखें, और जो भी हमारे स्टूडेंट हैं वो सब इस वीडियो को देख सकते हैं। इससे काफ़ी सारे आपको जो है क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन जो है, ये हमने सभी क्वेश्चन को फ़ोन पर डिस्कस किया है, और हो सकता है कुछ जो है थोड़ा सा करेक्शन चेंजेस हो क्वेश्चन में, लेकिन जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं वही मैंने आपको यहाँ पे दिखाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, स्टील रूल की लिस्ट काउंट कितनी होती है। तो ये भी क्वेश्चन आया था एक, और किस नंबर तो स्टील रूल की जो लिस्ट काउंट होती है 0.5 mm होती है, और एक इस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो इसके जो दोस्तों हमने आपको आंसर बता रहे हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं है कि कितने ऑप्शन आए थे, तो केवल मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। आंसर से ही आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन आए थे। तो नंबर 2 क्वेश्चन देखिए, प्रत्यक्ष मापी, यहाँ पे 200 मापी होगा, प्रत्यक्ष मापी हो जा रहा है। तो उसमें 4 ऑप्शन थे, उसमें कि एक स्टील रूल भी था, तो वो भी एक क्वेश्चन था इस टाइप का। तो स्टील रूल इसका आंसर होगा। यदि कोई आता है प्रत्यक्ष मापी हो जा रहा है, तो प्रत्यक्ष मापी होता है डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट। तो डायरेक्ट इंस्ट्रूमेंट जो हमारे औजार होते हैं वो रीडिंग लेते हैं, और बाकी जो आपको कैलिपर है ये हमारा इनडायरेक्ट है, जो कि अप्रत्यक्ष में आ जाता है। ठीक है, इसके बाद तो थर्ड क्वेश्चन देखिए, वर्नियर कैलिपर की जो लिस्ट काउंट इसमें पूछी गई थी कल के क्वेश्चन पेपर में। तो ये कुछ क्वेश्चन जो है फर्स्ट शिफ्ट के थे और कुछ जो है सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन है। तो ये हमारा जो है इसकी लिस्ट काउंट जो होती है वर्नियर कैलिपर की, जो 0.02 mm होती है। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट 4 जो क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का न्यूनतम माप को कहते हैं। तो वर्नियर कैलिपर के न्यूनतम माप को लिस्ट काउंट कहते हैं। और जो भी जैसे कि ये लिस्ट काउंट लिखा है देखिए यहाँ पे, तो ये इसका मिनिमम जो है मान है कैलिपर का, जो ये चेक कर सकता है, और इसके जो न्यूनतम माप को कहते हैं वो हमारी लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। इसके यहाँ बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैलेट हैमर किस पदार्थ का किसका बना होता है। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो वहाँ पे जो है लकड़ी का उसमें ऑप्शन था। तो मैलेट हैमर जितने भी होते हैं वो लकड़ी के बनाए जाते हैं। और इसके बाद देखिए 6 क्वेश्चन था और एक क्वेश्चन ये भी आया था कि सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी जो है होती है। तो सबसे ज़्यादा मेलेबिलिटी का गुण जो है सोने में होता है, जो हमारा गोल्ड होता है। और दोस्तों, ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी हमारी जो PDF फाइल है उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे लगभग। तो लगभग हमारी जो PDF फाइल हमने जो तैयार की थी उसमें से काफ़ी सारे जो क्वेश्चन आपका 75 जो ये आपके क्वेश्चन थे उसमें से जो है 60 और 50 के आसपास जो क्वेश्चन आपको दिख जाएंगे। तो यदि आपके पास PDF फाइल होगी तो आपने पढ़े भी होंगे सभी क्वेश्चन। इसके बाद जो है यहाँ पे देखिए 7 क्वेश्चन, स्क्राइबर के पॉइंट, 2 बार लिखा पॉइंट को ग्राइंड किया जाता है। तो 12 से 15 डिग्री पर जो स्क्राइबर के पॉइंट को ग्राइंड किया जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो है होलो पंच का प्रयोग किया जाता है। तो होलो पंच का प्रयोग हम चमड़े के ऊपर करते हैं, या फिर हम किसी गत्ते में किसी शीट में जो है होल बनाने के लिए जो है होलो पंच का प्रयोग करते हैं। तो ये सभी क्वेश्चन हमने जो अपने पहले की वीडियो में अपलोड किए थे, और काफ़ी वीडियो में हमने आपको समझाया भी है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आया था कि एंगल प्लेट में, तो यहाँ पे ये लोटे जो लिखा है यहाँ पे देखिए, यहाँ सलोटे होगा। तो एंगल प्लेट में सलोट जो है, जो नालियाँ जो कटी होती है वो किस लिए कटी होती है। तो यहाँ पे जो है नट बोल्ट के लिए, या फिर ऑप्शन में हो सकता है कि जॉब को क्लैम्प करने के लिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी एक आया था। तो इसके बाद देखिए 10 क्वेश्चन, हैमर की धातु होती है। तो हैमर की धातु जो है हाई कार्बन स्टील की होती है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ बेंच है, बेंच वाइज के बॉक्स नट की धातु होती है फास्फोरस ब्रॉन्ज। ठीक है, ये फास्फोरस ब्रोंज आएगा यहाँ पर। तो बेंच वाइज के जो है धातु जो होती है वो हमारी फास्फोरस ब्रोंज की होती है। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट जो है 11वां क्वेश्चन देखिए, चीजल के हेड को चैम्फर किया जाता है। तो चीजल के हेड को जो 10 से 12 डिग्री के आसपास जो है उसे हेड को जो चैम्फर किया जाता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी था 13 देखिए, ड्रिल का एंगल होता है। तो ड्रिल का कुछ अलग टाइप का क्वेश्चन आया था, लेकिन शायद मुझे लगता है कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा था कि एंगल उसका पूछा गया होगा। तो वहाँ पर 118 डिग्री यदि ऑप्शन में आता है तो वह उसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद एक क्वेश्चन ड्रिल से ये भी था कि ड्रिल किस साधन द्वारा पकड़ी जाती है। तो ड्रिल जो है ड्रिल मशीन पर आर्बर के द्वारा पकड़ी जाती है। इसके बाद 15 क्वेश्चन है, वी ब्लॉक ग्रेड में पाए जाते हैं। तो वी ब्लॉक ग्रेड में जो है A और B में जो है पाए जाते हैं, A एंड B में। इसके बाद जो है एक क्वेश्चन ये भी था कि मास प्रोडक्शन के लिए किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है। तो मास प्रोडक्शन के लिए जो गैंग ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग किया जाता है, ये भी आप याद रखें। और काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है मशीन होती है, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हो सकता है कि आने जो आपके एग्जाम है उनमें भी आ सकता है। इसके बाद जो है 17 क्वेश्चन देखिए, किसी होल को बड़ा करने की क्रिया कहलाती है। तो किसी होल को बड़ा करने की क्रिया जो है काउंटर बोरिंग कहलाती है। इसके बाद 18 क्वेश्चन देखें, अंदरूनी
होल में चूड़ी काटने की क्रिया को कहते हैं, तो वह हमारी जो होती है टैप्ड होल जो है कहलाती है। जो भी हम या फिर हम बोल सकते हैं जो टैप के द्वारा इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था, तो ये हमें डिस्कस किया था। तो इस टाइप से क्वेश्चन ये हो सकता है कि टैपिंग द्वारा जो हम होल बनाते हैं उसको कहते हैं, तो टैप्ड होल इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि एक में थ्रेड का एंगल होता है 29 डिग्री। इसके बाद नेक्स्ट जो देखें M10 की चूड़ी के लिए ड्रिल का व्यास कितना होगा, तो 8.5 mm के हो जाता है। तो ये भी हमने जो है आपको निकालना पहले की वीडियो में बताया था, और वीडियो का लिंक काफ़ी जो है डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप वहाँ से भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। इसके बाद 21 देखें, 21 है कौन सी की अर्धवर्ताकार होती है, तो वुडरफ की जो ऑटोमोबाइल में प्रयोग किया जाता है वह जो हमारी अर्धवर्ताकार होती है। इसके बाद 22 देखें, मशीन फाउंडेशन के लिए कौन से बोल्ट का प्रयोग किया जाता है, तो रैक बोल्ट का प्रयोग करते हैं मशीन फाउंडेशन में। इसके बाद 23 है किस नट को हाथ के द्वारा खोला जा सकता है, तो विंग नट जिसे हम फ्लाई नट भी बोलते हैं, और ये हमारा हेक्सा फ्रेम में जो है प्रयोग किया जाता है अधिकतर। तो यहाँ पे जो है इसको हम आसानी से हाथ के द्वारा भी खोल सकते हैं, तो इसलिए जो है इसे विंग नट कहते हैं। ये भी क्वेश्चन एक आया था। इसके बाद 24 देखिए, हल्के कार्यों के लिए प्रयोग रिविट, एक क्वेश्चन ये भी आया था। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आया था, तो ये भी डिस्कस जो है आउट थोड़ा सही नहीं हो पाया। तो मुझे लगता है कि हल्के कार्य या पतली शीट के लिए आती है, तो वहाँ पे हम जो है फ्लैट हेड रिविट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद 25 देखें, कास्ट आयरन को किस फर्नेस में बनाया जाता है, तो कास्ट आयरन को ब्लास्ट फर्नेस में बनाया जाता है, जिसे हम हिंदी में जो है ये हमारा ब्लास्ट फर्नेस भी नाम होता है, एक नाम भी है वात्य भट्टी भी उसे कहते हैं। इसके बाद 26 क्वेश्चन है, धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया को कहते हैं, धातु में कार्बन की मात्रा बढ़ाने की क्रिया को कार्बोराइजिंग कहते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आए थे। इसके बाद देखिए 27 क्वेश्चन है, कॉपर जिंक किसका एलॉय है, तो कॉपर जिंक जो पीतल ब्रास का जो है एलॉय होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट जो है 28, किस क्रिया भंगुरता, किस क्रिया में जो है भंगुरता कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है, तो हमारी टेम्परिंग होती है जिसमें जो है भंगुरता का जो कम करके टफनेस को बढ़ाया जाता है। इसके बाद है 29 क्वेश्चन है, 1 ईयर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट जो होती है वह हमारी 1 ईयर जो कैलिपर होता है उसकी दोनों की ये सेम होती है, तो 1 ईयर डेप्थ गेज की लिस्ट काउंट 0.02 mm जो है होती है। इसके बाद 30 क्वेश्चन देखें, फिलर गेज का प्रयोग किया जाता है, तो मैचिंग पार्ट्स के बीच गैप चेक करने के लिए फिलर गेज का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। इसके बाद 31 देखो क्वेश्चन, गो और नो गो किस गेज में पाए जाते हैं, तो लिमिट्स जो हमारे गेज होते हैं वहाँ पे जो है नो और गो जो है गेज पाए जाते हैं। जैसे हमारा डेप्थ जो हमारा लिमिट गेज में काफ़ी सारे गेज आते हैं आपके, जो है थ्रेड प्लग गेज भी आता है को, तो प्लग गेज जो होते हैं हमारे उसमें गो और नोट गो दिया होता है, तो ये वो हमारे लिमिट गेज के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद है 32 क्वेश्चन है, हाई लिमिट और लो लिमिट के अंतर को कहते हैं, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर एग्जाम में आता है, तो इसका आंसर जो है टॉलरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन ये भी था कि किस फिट में होल का साइज सॉफ्ट किस साइज से छोटा रखा जाता है, तो क्लियरेंस फिट जो है ऑप्शन में होगा, तो वह उसका आंसर होगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि होनिंग की जाती है, तो होनिंग जो है सिलिंड्रिकल पार्ट्स पे की जाती है, तो होलिंग जो है हमारी सिलिंड्रिकल पार्ट्स जो इंटरनल आउट की साइड तो हम लैपिंग करते हैं, जबकि होनिंग अंदर की तरफ हमें किसी सिलिंड्रिकल पार्ट्स में करनी है तो वहाँ पे होनिंग की जाती है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि 35 क्वेश्चन देखिए आप, फिक्चर का प्रयोग किया जाता है, तो कार्य को टूल के संबंध में पकड़ने के लिए केवल किया जाता है, जबकि जिग है हमारा जो जॉब को जो है जो हमारा जॉब को क्लैम्प करता है, टूल को गाइड भी करता है, काफ़ी सारे वर्क जो है जिग कर सकता है, जबकि फिक्चर जो है कार्य को टूल के संबंध में पकड़ने के लिए करता है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि निम्न में से कौन से यांत्रिक गुण होते हैं, तो ये क्वेश्चन जो है जिनसे हमने बात की है बच्चों से, तो वो क्वेश्चन सही से बता नहीं पाए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर जो होगा, निम्न में से कौन सा जो यांत्रिक गुण है, तो आपको जो है ऑप्शन में जैसे मिल जाएगा भार, रंग, रूप, रचना, और एक मिल जाएगा इलास्टिसिटी, या फिर मिल जाएगा मेलेबिलिटी। तो जितने भी होते हैं इलास्टिसिटी, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, टफनेस, ब्रिटलनेस, ये हमारे सभी यांत्रिक गुण होते हैं, जबकि भौतिक गुण जो हमारे रंग, रूप, गलनेता, चुंबकता, ये सब हमारे जो है भौतिक गुण होते हैं। तो इस टाइप का कभी क्वेश्चन आता है तो उनका आंसर आपको खुद लगाना है, तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई थी यांत्रिक गुण को लेकर, तो उसको भी आप देख सकते हैं वीडियो को। इसके बाद एक क्वेश्चन ये भी आया था कि फाइलिंग की क्रिया के संबंध में क्वेश्चन आया था, तो उसमें जो है शायद स्ट्रेट फाइल का बारे में पूछा था। यदि आप में से किसी बच्चे ने जो है इस टाइप का इसका जो एग्ज़ाम दिया था 21/1/2019 को, तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है या फिर आपको लगता है कि सर ये क्वेश्चन थोड़ा इस टाइप का था, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फाइलिंग के बारे में पूछा था कि जैसे फाइलिंग हमारी होती है एक स्ट्रेट फाइल, क्रॉस फाइल और राउंड फाइल, ठीक है। तो इसमें से एक जो है उसकी विधि के बारे में क्वेश्चन पूछा था, तो इसको भी जो है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये सभी क्वेश्चन जो है जो आपका रेलवे ALP CBT 2 का जो सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम हुआ है
21/1/2019 को, तो उसमें ये सभी क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है लैंग्वेज थोड़ी ऊपर नीचे हो, क्योंकि ये हमने जो है हमें कहीं लिखे हुए नहीं मिले हैं, तो केवल फ़ोन पे ही डिस्कस हुआ है स्टूडेंट बच्चों से, तो उन्होंने हमें फ़ोन पे बताया कि सर ये क्वेश्चन आए थे। तो मैंने सोचा कि आपको भी मैं थोड़ा दिखा दूँ कि किस टाइप का जो है एग्ज़ाम जो है बना था। और सभी क्वेश्चन आसान थे टेक्निकल को लेकर। नॉन टेक्निकल हम अपने चैनल पर नहीं पढ़ाते हैं, टेक्निकल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमने काफ़ी सारी वीडियो अभी तक अपलोड की है। बाकी तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर भी क्लिक करके जो है वीडियो को देख सकते हैं। और जिन भी बच्चों का जो है एग्ज़ाम है रेलवे ALP CBT का, आज भी है कुछ बच्चों का एग्ज़ाम और कल भी होगा। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपका रेलवे ALP में ही इस टाइप के एग्ज़ाम क्वेश्चन आते हैं, जितने भी टेक्निकल ITI से जो है क्वेश्चन एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो है अक्सर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।